हाय, माय नेम इज़ युवराज और आज का हमारा टॉपिक है हु आर रियल रिच। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुनो। हु आर रियल रिच। अब रिच हमारी नॉर्मल सोसाइटी में क्या होता है? रिच रिच वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, और पैसे मतलब इन हार्ड कैश हो। हार्ड कैश लाइक 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, या फिर गाड़ी, बंगला और कोई शेयर्स में मनी हो। उनको रिच कहा जाता है। रियल रिच नहीं कहा जाता, उनको रिच, ओनली रिच कहा जाता है। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है, रिच बनना इंपॉर्टेंट है? रिच बनना इंपॉर्टेंट है? मैं कहता हूं हाँ, आज के टाइम पर रिच बनना इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के टाइम जो सबसे पहला लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से लोग जॉब्स बहुत जानी शुरू हो गई थी, और पे कट्स भी बहुत हो 30-40% पे कट्स भी हो चुके थे। जिसके साथ साथ जो लेबरर्स होते हैं उनकी डेली वेजेस, डेली दिहाड़ी उनकी ज़ीरो हो चुकी थी, क्योंकि कोई फैक्ट्री काम ही नहीं कर रही थी उस टाइम पे। अब इससे हमें ये तो समझ आता है कि रिच बनना एट प्रेजेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमें नहीं पता कब जाएगी, कब क्या पता फिर से सिचुएशन कोई ऐसी आ जाए जिसकी वजह से हमारे पास एटलीस्ट कुछ इतना सा कैश हो जिसके लिए हम अपनी फैमिली को आराम से 6 महीने तक गुजार पाएं। एटलीस्ट, लीस्ट कह रहा हूं, लीस्ट मेरा वर्ड ध्यान सुनना, एटलीस्ट कम से कम इतना तो पैसा हो कि हम 6 महीने आराम से गुजार पाएं। और अब बात आती है रियल रिच। अब लोग बोलते हैं रिच तो बहुत सुना है, रिच तो बहुत सुना है, बट कभी रियल रिच क्या होता है? अब क्या होता है रियल रिच? अब रियल रिच वो होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो भी रिच होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं भी होता, वो भी रियल रिच होते हैं। इनका मतलब, अब रियल रिच बनने के लिए ना हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले जो हमारा ऊपरला माल है, जिसको हम दिमाग कहते हैं, इसको ठीक करना चाहिए। इसको हमें मूवीज की साइड, इसको हमें नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, इनकी साइड नहीं लेकर जाना। इसको हमने चेंज करना है। इसको हमें जिस साइड, जैसे कि पैसे की साइड, पैसे कमाना कैसे है, सही तरीके से पैसा कैसे कमाना है, पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे को सही तरीके से ग्रो कैसे करना है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग खुले। जिसकी वजह से हमारा दिमाग खुलने, जैसे ही हमारा दिमाग खुलेगा वैसे ही हमें मनी मेकिंग, पैसे को कैसे कमाना है, वो थॉट्स आते जाएंगे। वो थॉट्स धीरे धीरे करके आएंगे। ये नहीं कि हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट सीखी, हमारे थॉट्स नहीं, हम क्या करें, मतलब हम रिच नहीं बन सकते, हम रियल रिच नहीं बन सकते। नहीं, जब इन्वेस्टमेंट सीखोगे, धीरे धीरे मनी मेकिंग सीख जाओगे ना, धीरे धीरे से थॉट्स आएंगे। और जैसे ही थॉट्स आए, अब ये नहीं थॉट्स को ओ हो टाइम लगेगा, कोरोना आ गया, नहीं, ये नहीं करना। जैसे ही थॉट्स आए, अप्लाइड। पेटीएम की सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा कहते हैं, जैसे ही कोई थॉट आए उसका एक लोगो बनाओ और उसको अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे ही अप्लाई करोगे, ये नहीं है कि आप पहली बारी में सक्सेस हो जाओ। कभी भी नहीं होता ऐसे। पहली कोई भी अमीर इंसान, दुनिया का अमीर इंसान, इंडिया का अमीर इंसान, अमीर से अमीर इंसान, जो भी आपके पास रहता है ना अमीर इंसान, उससे पूछ लेना, उनका कभी फर्स्ट वो सोचते हैं, कभी पूरा ही नहीं हुआ। कभी जो मतलब उनको फर्स्ट को चेंज करना पड़ता है, उनका फर्स्ट आइडिया चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट आइडिया को चेंज, कभी तो वो आइडिया भी नहीं चलता, उनको नया आइडिया सोचना पड़ता है कि वो अमीर कैसे बने। तो अगर आप पहली बारी में निराश हो जाएं, बैठ जाएंगे, हम तो भाई रियल रिच बन नहीं सकते, हम तो कभी अमीर नहीं बन सकते, हम कभी बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, कभी बड़े पैसे नहीं कमा सकते, ये गलत है। एक बार फेल हो गए, 2, 3, 4, 5, जितनी बारी मर्जी फेल हो गए। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आज के टाइम पे हेनरी फोर्ड्स, 11 बारी फेल हुए, 12th टाइम, ध्यान सुनना, 12th टाइम, यहां पे मेन है 12th टाइम। 12th टाइम में जाके उनकी फोर्ड मोटर्स चली और सक्सेसफुल हुई, जिनकी वजह से 11 बारी, कितनी बारी अनसक्सेसफुल हुए, कितनी बारी आइडिया चेंज हुए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि, देखो मेन 12th टाइम क्यों कहा मैंने, क्योंकि आजकल की जो मैं यंगस्टर्स देखता हूं, वो मोस्टली एक बारी, 2 बारी, 3, मैक्सिमम 3 बारी मैंने देखा ट्राई करते हैं।
ट्राई तब तक करो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाओ। ट्राई तब तक करो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाओ। इसलिए कहता हूं रियल रिच बनना इजी नहीं है। अगर मैं कह दूं हाँ रियल रिच बनना इजी है, नहीं। रियल रिच बनने के लिए हमें अपना दिमाग डिस्ट्रैक्शन से दूर करना पड़ेगा। उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हमारे दिमाग को एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाना होगा हमारे दिमाग को। वो कैसे? मैंने फिर भी पहले ही बताया था, अब फिर से बता रहा हूं, लिख लीजिए कहीं पेपर पे। हमें अपने दिमाग को सबसे पहले तो बताना होगा मनी बनाते कैसे हैं, उसके बाद मनी को इन्वेस्ट कैसे करते हैं, उसके बाद मनी ग्रो कैसे करेंगे। अब ग्रो करने के काफी तरीके हो चुके हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा मनी कैसे ग्रो करनी है। अब रियल रिच, फिर से आते हैं हम रियल रिच के टॉपिक पे। अब रियल रिच बना कैसे जाए? मैंने बताया था कि दिमाग को खोलना पड़ेगा। अब कितना सा खोल ले? दिमाग भी है तुम्हारा इतना सही ना, कितना सा खोल ले दिमाग को भी? जितना है उतना ही खोल लो। चाहे इतना है, चाहे इतना है, चाहे इतना है, जितना है उतना ही खोल लो दिमाग को, क्योंकि जितना खुलेगा दिमाग उतने पैसे। समझ लेना, ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर लर्निंग्स। अब लर्निंग्स जैसे, इसका सिंपल मतलब समझते हैं। हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, लंच में खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट में खाना खाते हैं और रात को हम खाना खाते हैं। अब जितना खाना खाते हैं एनर्जी आती है, उन पोषण मिलता है हमारे बॉडी को। वैसे ही जितना सीखेंगे हमारा दिमाग ऊपरला माला उतना ही डेवलप होगा। हमारा दिमाग ऊपरला माला इतना ही डेवलप होगा जितना हम सीखेंगे। और मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अपने से छोटे से नहीं सीखते, बड़े होते हैं, कोई 10 करोड़ के मालिक, कोई 10 करोड़, 20 करोड़, 30, 40 करोड़ वाले मालिक होते हैं, वो अपने कभी छोटे से नहीं सीखते। सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। आप बताना, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। और जो लोग 40-50 करोड़ के मालिक हैं, जो लोग हवा में आ चुके होते हैं, हम छोटे से नहीं सीखेंगे। एक बात बता दूं, छोटे भी कभी कभी वैसे ही बात कर देते हैं जो बड़े नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनके पास क्या पता छोटा कुछ ऐसा बता दे, कोई ऐसा आइडिया ही दे दे एक 40-50 करोड़ वाले अमीर इंसान को, कि उसके जो इतनी संपत्ति है 40-50 करोड़, एक छोटे से आइडिया उसको अप्लाई करने से 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, हमें नहीं पता कितनी बढ़ जाए। इसलिए कहता हूं अपने छोटों को भी सुनो, क्या पता कुछ ऐसा आइडिया बता दे। होते हैं ऐसे कई लोग होते हैं जो बाद में पछताते हैं, कि हमने इसको क्यों नहीं सुना। वो बाद में पछताते हैं, अपनी किस्मत को पछताते हैं, हाय हमारी किस्मत कितनी बुरी है। अब फिर से रियल रिच जैसे कि अभी मैंने बताया दिमाग। अब रियल रिच का मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं, एक रियल रिच, दोनों की डिफरेंस देखना क्या होता है। एक इंसान, सपोज करो रामू पढ़ता था, उसकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो एक बढ़िया स्कूल अफोर्ड कर पाए। उसने जैसे तैसे +2 पास करी और कॉलेज में गया, कॉलेज में 4 साल इंजीनियरिंग करी और उसको नौकरी मिल गई 15,000 की। जैसे उसको 15,000 की नौकरी मिली, वो अपने साथ वालों को देखता था, अपने बॉस को देखता था, उनके पास कितनी कितनी बड़ी गाड़ी, और उसके पास एक नॉर्मल चेतक वाला स्कूटर होता था ना, जो ऐसे गियर चलता था, उसके पास वो था। अब उसने क्या करा, अब जैसे ही उसके पास 15,000 की सैलरी आती थी ना, उसने करना शुरू करा, उसने ना बुक्स पढ़नी शुरू करी, फाइनेंशियल बुक्स पढ़नी शुरू करी। उसने 15,000 का कुछ 1-2 हज़ार पोर्शन अपनी लर्निंग को देना शुरू करा। अब जैसे थोड़े 1-2 हज़ार लर्निंग को देना शुरू करा, उसने बुक्स पढ़नी शुरू करी। उसने जो उस बुक में पढ़ा उसको इंप्लीमेंट करा। मैंने एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो उस बुक में पढ़ा उसको इंप्लीमेंट करा, उसको अप्लाई करा तुरंत। ये नहीं कल परसों बाद में, आज कल कैसे करेंगे ना, उसको अभी जैसे बुक पढ़ी उसने तभी ही अप्लाई कर दिया। और धीरे धीरे साल बीतते के 10 साल हो गए और वो रियल रिच बना। क्या बना? रिच नहीं बना, वो रियल रिच बना। रियल रिच, अब शायद इससे क्लियर होगा, रियल रिच जिसकी बुद्धि उसको रिच बनाए, जिसका दिमाग उसको रिच बनाए, जो बैक पैसा फाइनेंशियल साउंड जो जिसकी ज्यादा होती है वो वैसा रिच नहीं,
जिसकी बुद्धि, जिसका उसका दिमाग उसको रिच बनाए, उसको रियल रिच कहते हैं। अब दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। अब ले लेते हैं हम शामू। शामू एक बड़े अमीर घर का लड़का था। उसके फादर की 10 फैक्ट्री चलती थी इंडिया में। 10 फैक्ट्री के साथ साथ वो 200 करोड़ का मालिक हुआ। बट जैसे जैसे ही उसको कुर्सी पे, उस गद्दी पे बिठाया गया काम करने की, उससे काम ना हुआ। क्यों? क्यों? ध्यान सुनना, क्यों? क्योंकि कभी उसने अपने छोटों को देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि छोटे क्या फील करते हैं। उसने हमेशा अपने बड़ों को, उसने देखा है अपने लेवल को, उसने देखा है कि मुझे कोई भी सुख सुविधा चाहिए मुझे मिल जाती थी, जिसकी वजह से 200 करोड़ धीरे 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 कब जीरो बन गया पता ही नहीं चला। जिसको रिच कहेंगे 200 करोड़ के टाइम पे, पर अब जीरो पे उसको रिच नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं था। उसके पास दिमाग ही नहीं था पैसा ग्रो कैसे करना है, उसके पास दिमाग ही नहीं था पैसा इन्वेस्ट कैसे, उसके पास दिमाग ही नहीं था कब उसका पैसा डबल होगा, उसके पास दिमाग ही नहीं था। कैसे करता रिच? नहीं कर सकता ना, ऑफ कोर्स नहीं करेगा, दिमाग ही नहीं हुआ, कैसे मनी बनाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए अगर रिच बनना है, इसका मतलब ये नहीं हमारे पास फाइनेंशियल साउंड होनी चाहिए। हमारे पास अगर बैक साइड फाइनेंशियल साउंड नहीं भी है, वी कैन, हर इंसान, कोई भी जिसके पास फाइनेंशियल साउंड, मतलब मैंने कई लोग सुने हैं, ओहो हमारे पास, तुम्हारे पास कोई फादर का तो पैसा है नहीं, तो हम रिच नहीं बन सकते, हमारे पास कोई दादे का पैसा है नहीं, हम तो रिच नहीं बन सकते। नहीं, आप तब भी बन सकते हो। आप 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500, इवन कि 100 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हो। आप 100 रुपए, मैंने क्या बोला? हाँ सच है ये, आप 100 रुपए से भी शुरू करके आप अमीर बन सकते हो। इसलिए कहता हूं अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। हम रिच नहीं बन सकते, हमारे पास कोई बैक फाइनेंशियल पैसा नहीं है, अगर नहीं है तो बन जाएगा, आप बना लोगे। और आज के टाइम पे पैसा बनाना, मैं नहीं मानता मुश्किल हो चुका है, मुश्किल नहीं है आज के टाइम। आज के टाइम इंटरनेट है। अब ये तो है नहीं कि हमें कहीं दूर जाना पड़ता है नॉलेज लेने के लिए, ऑनलाइन कोई भी कोर्स कर सकते हैं। यूट्यूब है कोर्स, फ्री में कोर्स करने के लिए। कितना हमारे पास बहुत कुछ। आप मतलब हम अगर जो 20s, जो 2000 मतलब 2000 ईयर्स में और 20s में जो हैं अभी जो लोग 20 ईयर जो 21-22 साल के हैं, उनको तो खुश नसीब होना चाहिए कि वो इस एज में हैं और वो इस सेंचुरी में हैं जिसमें इंटरनेट है। उनको खुश नसीब होना चाहिए कि वो इस सेंचुरी में हैं, क्योंकि इस सेंचुरी में इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है कि आप उसको सही उपयोग भी कर सकते हो, उसको गलत उपयोग भी कर सकते हो। गलत उपयोग करा आपका सारा फ्यूचर बर्बाद होगा, उसको सही उपयोग कर दिया एक ना एक दिन आप जरूर अमीर बनोगे। अब मैंने कई लोग देखते हैं कि वो, उनकी बुद्धि अमीर होती है, उनकी बुद्धि सोचती अमीरों जैसी है, उनके पास पेशेंस नहीं होती। ध्यान सुनना, पेशेंस, पेशेंस एक ऐसा शब्द बन चुका है जो आज के टाइम, आज के युग, आज के जो लोग हैं उनमें है ही नहीं। आज के टाइम, आज के युग, आज में है ही नहीं वो पेशेंस। अब पेशेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल वॉरेन बफे। वॉरेन बफे ये कौन है? ये वॉरेन बफे एक ऐसे इंसान है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर रह चुके हैं और है भी, आज भी सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं वो। उन्होंने अपना 99% पैसा 60 साल के बाद कमाया। वो कैसे? पेशेंस। वो भी कहते हैं पेशेंस के साथ हर चीज होगी। आज के टाइम पे अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप मनी ग्रो नहीं कर सकते। मनी को ग्रो होने में टाइम लगता है, लगेगा, और कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जिससे टाइम, मतलब कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए, ओह रातों रात मेरा स्टॉक में पैसा डाल, मैंने ऐसे पैसा डाल, रातों रात ओहो करोड़पति। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा अगर होता भी है ना, इट्स अ स्कैम, इट्स अ स्कैम। और स्कैम से बच के रहना, क्योंकि एक ना एक दिन स्कैम सब लुटा देता है, घर बार सब लुटा देता है एक दिन आपका स्कैम। थैंक यू।